Hello everyone, welcome to my channel मेडिको प्राइम एजुकेशन। मेडिको प्राइम एजुकेशन में तो आज हम लोग बात करेंगे वेब ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट और उसके ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिक है सेम फेज और अपोजिट फेज में। सेम फेज तभी होगा जब दो पार्टिकल सेम फेज में होगा। कब? जो उसका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा और दोनों का और उसका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा और वेलोसिटी सेम होगा। मतलब वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी से जा रहा है उसका डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए। और जहाँ पाथ डिफरेंस एन लैम्डा हो, मतलब डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा, डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा होगा तो क्या हो जाएगा? सेम फेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो कि इसका ट्रिक ये है कि एक एक वेव के बाद सेम फेज आएगा। कैसे? जैसे कि कोई एक वेव बना है, ठीक है, ऐसे, तो ये एक वेव हो गया। ठीक है, ये एक वेव हो गया। इस पॉइंट पे अगर बोला जाए और इस पॉइंट पे बोला जाए तो इस पॉइंट पे ए, बी और सी, तो ये एक वेव हुआ ना, तो ये ए और सी में सेम फेज होगा। तो ए एंड सी आर इन सेम फेज। ठीक है, ए और सी आर इन सेम फेज। इन द सेम वे अपोजिट फेज क्या होगा? अपोजिट फेज, दो पार्टिकल आर द सेम फेज इफ अपोजिट फेज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होगा इक्वल एंड अपोजिट होगा, इक्वल स्पीड और अपोजिट डायरेक्शन होगा। स्पीड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ए और सी अपोजिट फेज में है। ए और सी अपोजिट, इसका स्पीड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन देख रहा है, इसका ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा इस तरह से। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे कि सेम फेज में होगा? अपोजिट फेज में कैसे होगा? और डेल्टा एक्स बराबर इसका पाथ डिफरेंस ऐसे निकलेगा और फाई इसका 2n-1 पाई बाई 2 होता है। 2n-1 क्या होता है? 2n-1 पाई बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, तो अब इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, हाफ ऑफ वेव के बाद अपोजिट फेज आएगा। जैसे कि हाफ ऑफ वेव कैसे बोल दिए? हाफ ऑफ वेव देखो, ये एक हाफ वेव हो गया। ठीक है, ये एक हाफ वेव हो गया और ये भी एक हाफ वेव हो गया, ये भी एक हाफ वेव हो गया, ये भी एक हाफ वेव होगा। तो ए और सी हाफ वेव पे आ रहा है ना, ए और सी हाफ वेव पे आ रहा है, तो ये अपोजिट फेज में होगा। बी और एच, ये हो गया बी, ये हो गया एच, ये भी हाफ फेज होगा। देखो ये एक फेज ऐसे आया, ये देखो आधा पे रख गया। ठीक है, तो ये भी एक हाफ फेज होगा और ये अपोजिट फेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला, उसका ट्रिक, फॉर्मूला को लर्न करने का ट्रिक क्या है? जैसे कि देखो, सोर्स ये है और ऑब्जर्वर ये है। तो सोर्स से अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, जैसे कि इसका तो सबसे पहले फॉर्मूला तो ये फॉर्मेट है, ऊपर में ऑब्जेक्ट का, ऑब्जर्वर का, और नीचे में सोर्स का जो वेलोसिटी होता है वो लिखते हैं, और लैम्डा का ऊपर में सोर्स आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट याद रखना है। अब ये प्लस माइनस कैसे आता है? प्लस माइनस कैसे आता है, सो बात में ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस माइनस कैसे आता है? देखो एबीसीडी तो सबको आता है। ओ से एस की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, ओ पी क्यू आर एस। ओ से एस की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे और एस उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। जैसे कि कोई भी नंबर लाइन पे हम लोग पढ़ते हैं, ये पॉजिटिव साइन होता है, ये भी वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव। इसी तरह से अगर इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव। और डॉपलर इफेक्ट कब देखा जाता है? एक सेम लाइन पे, एक लीनियर लाइन पे डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे कि ये एग्जांपल देखो, एस से ओ की तरफ जा रहा है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, इसीलिए एस से एल, ओ पी क्यू आर एस, क्यों उल्टा जा रहा है ना, तो एस वी एस का हो जाएगा। ओ जा रहा है ओ पी क्यू आर एस, ओ पी क्यू आर एस जा रहा है तो इसीलिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लैम्डा के लिए भी सेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये सॉल्व करके देखना खुद से, थोड़ा देर पॉज करो फिर सॉल्व करो। ठीक है, थैंक
थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।